अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज पड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के अंदर या अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है और वो कैसे इलेक्ट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ एक इंतहाई अहम जो ऑफिस बेरर होता है जो कि प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर होता है, वो कौन शख्स होता है, उसका चुनाव कहाँ से होता है और उसकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। यहाँ से इस वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। प्रो टेम्पोर इज़ ए लेटिन टर्म मीनिंग फॉर द टाइम बीइंग। तो जो हमारा जो असल टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर इन द पॉलिटिकल सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ यूएसए। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर है वो कौन होता है, उसका रोल क्या है और उसका इंतखाब कहाँ से होता है, कौन उसका इंतखाब करता है, उसके बारे में आज की ये वीडियो शामिल की गई है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो के ऊपर बाकायदा तौर पे काम करें, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रो टेम्पोर। तो जो टर्म प्रो टेम्पोर है डेट्स लेटिन वर्ड से वो लिया गया उसको, और उसका मैनी है फॉर द टाइम बीइंग, यानी एक आरसी वक्त के लिए। समथिंग डेट इज़ प्रो टेम्पोर इज़ टेम्परेरी और प्रोविजनल। तो जो चीज़ प्रो टेम्पोर होती है वो बेसिकली टेम्परेरी होती है और वो प्रोविजनल होती है, यानी वो फॉर द टाइम बीइंग, और वो आर्जी होती है, परमानेंट नहीं होती। In the legal field, it is often used to refer to judges who are filing a temporary vacancy for another judge. तो इस टर्म का जो आगाज़ है बेसिकली किसी भी अदालती निज़ाम में होता है। जब कोई जज जो है वो अपने असल ओहदे के ऊपर काम ना कर पा रहा हो किसी भी वजह से, तो उसकी जगह के ऊपर जो है एक टेम्परेरी जज जो है उसकी अपॉइंटमेंट कर दी जाती है। तो उस जज के लिए जो है जो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो जज के फ़रज़ सर अंजाम देगा टेम्परेरी बेसिस के ऊपर या प्रोविजनल बेसिस के ऊपर, उसको जो है वो जज प्रो टेम्पोर कहा जाता है। तो इस टर्म का आगाज़ जो है वो जुडिशल सिस्टम से हुआ। लेकिन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है जो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर है उसका तल्लुक़ जो है अमेरिकन एग्जेक्टिव के साथ है, और अमेरिका का जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है अमेरिकन कांग्रेस के साथ है। तो आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। जो बाइडेन जो है, ही इज़ द 46th and current president of the United States of America, having assumed office at noon EST, which means Eastern Standard Time, on January 20, 2021। इस वक्त जो अमेरिका के सिटिंग प्रेसिडेंट हैं 2024 के अंदर जो हैं वो जो बाइडन हैं, और जो बाइडन जो हैं उनका इंतखाब हुआ था 20 जनवरी 2021 को ठीक दोपहर 12 बजे। तो अमेरिका के इस वक्त 46th प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। और नेक्स्ट हमारे पास है द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है कि ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट। अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है, और जो टर्म्स एंड कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए रखी गई हैं वहीं टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी हैं। तो जब प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाता है, वो इलेक्ट हो जाता है, अपने ओहदे का हल्फ ले लेता है, तो वो परफॉर्म करता है द ड्यूटीज़ ऑफ एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो मुंतखब होने के बाद वो अमेरिकन सेनेट जो है उसके चेयरमैन के या उसके प्रेसिडेंट के या उसके सरबराह के फ़रज़ सर अंजाम देता है। तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो चीफ एग्जेक्टिव बन जाता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अमेरिकन कांग्रेस का जो अपर हाउस है विच इज़ कॉल्ड सेनेट, उसके सरबराह के फ़रज़ सर अंजाम देता है। तीसरा, वो अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अमेरिकन लेजिस्लेचर के फ़रज़ जो है वो सारे अंजाम देता है। नेक्स्ट है जी, इन एडिशन to serving as vice president, the vice president has the sole power to break a tie vote in the Senate।
तो याद रखिएगा कि अमेरिकन सेनेट जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद है 100 और प्लस 1 हो जाता है, यानी सेनेट के अरकान की जो तादाद है वो 100 है। और जो सेनेट का जो सरबराह है उसका तल्लुक सेनेट के इन 100 अरकान में से नहीं होता, बल्कि वो प्रेसिडेंट होता है। तीसरा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट को मिलाकर सेनेट जो है आप यूँ समझें कि उसकी तादाद 101 हो जाती है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सेनेट, वो सेनेट का मेंबर नहीं होता, इसलिए उसको जो है वो जो सेनेट के जो मेंबर्स होते हैं उसको एक आउटसाइडर कंसीडर करते हैं, या बात करते उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट का एजेंट भी कहते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है एज द चेयरमैन ऑफ द सेनेट उस वक्त इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है जब वो टाई वोट जब होने की सूरत में अगर अमेरिकन सेनेट के अंदर जो है किसी मामले के ऊपर वोटिंग हो रही हो और उस बिल के हक़ में और उस बिल की मुखालफत में जो है वोट बराबर हो जाएँ, तो फिर अमेरिकन सेनेट का जो चेयरमैन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो अपना वोट कास्ट करके उस टाई वोट का फ़ैसला कर देता है। अगर वो उसके हक़ में करेगा तो वो बिल मंजूर हो जाएगा, अगर उसके ख़िलाफ़ करेगा तो वो बिल मुस्तरद हो जाएगा। आम हालात में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सेनेट के अंदर जो जब वोटिंग होती है तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता, ना अपनी राय का इज़हार कर सकता है। लेकिन अगर वोट किसी मामले के ऊपर इक्वल हो जाएँ, बराबर हो जाएँ, तो फिर वो अपना वोट टाई वोट कास्ट करके जो है उसको उस बिल का जो है उसके मंजूर होने या ना मंजूर होने का हतमी फ़ैसला कर देता है। तो इस हवाले से उसको बड़ी खसूसी जो है वो अहमियत हासिल है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इस वक्त जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हारिस is the Vice President of the United States of America. She was elected Vice President in 2020। नवंबर 2020 के अंदर इनका इंतखाब हुआ था और जनवरी 20 को जो है 2024 को 2020 को जो है इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ लिया था। जब जो बाइडन ने 20 जनवरी 2021 को अपने ओहदे का हल्फ लिया तो उसी वक्त जो है जो वाइस प्रेसिडेंट है इस वक्त जो कमाला हारिस हैं, उन्होंने भी अपने ओहदे का हल्फ लिया था 20 जनवरी 2021 को, और 20 जनवरी 2025 को जो है ये अपने ओहदे से अलग हो जाएंगे। और कमाला हारिस की एक ख़ास बात ये भी है कि वो अमेरिका की फ़र्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर ना तो कोई ख़तून वाइस प्रेसिडेंट रही और ना ही कोई ख़तून जो है वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बनी है। तो कमाला हारिस जो है उसको ये क्रेडिट हासिल है कि वो अमेरिका की पहली ख़तून वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हुई हैं। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, जो सिटिंग प्रेसिडेंट इस वक्त है, जो बाइडन जो है वो रिज़ाइन कर देता है या उसकी खुदा न ख्वास्ता डेथ हो जाती है या उसकी इम्पीचमेंट के ज़रिए वो रिमूव हो जाता है, तो फिर कमाला हारिस जो है वो अमेरिका की प्रेसिडेंट भी बन सकती हैं। उसकी जो रिमेनिंग टाइम पीरियड होगा उसमें वो प्रेसिडेंट के फ़रज़ भी सर अंजाम देंगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, द करंट प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेनेट इज़ पैटी मरे ऑफ वाशिंगटन। तो ये वाशिंगटन इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए इस वक्त 2024, हम अप्रैल 2024 में ये बात कर रखे हैं। तो अप्रैल 2024 जो है इसमें अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडन है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कमाला हारिस हैं, और पैटी मरे जो हैं वो अमेरिका की वो हैं प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर। प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर कौन है? पैटी मरे 2000 अप्रैल 2024 में वो हैं। अब होता ये है कि अमेरिका के अंदर जो 4 टॉप ऑफिस हैं, ऑफिस बेरर्स हैं या ऑफिसर साहब कह लें, वो 4 हैं। वो नंबर 1 पे हैं प्रेसिडेंट, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और नंबर 4 प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर। तो सियासी ओहदों के अतबार से अमेरिका के अंदर जो चौथा अहमियत के अतबार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑफिसर है वो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर होता है। मैं आपको एक कहानी भी सुना देता हूँ। अगर प्रेसिडेंट जो है अपनी उस 4 साला मुद्दत के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, वो रिज़ाइन दे देता है या वो थ्रू इम्पीचमेंट रिमूव हो जाता है, तो फिर इंतखाबात नहीं होंगे। इंतखाबात तो मुकर्रर वक़्त पे ही होंगे 4 साल के बाद, लेकिन उस सूरत में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ज़ाहिर है सेनेट का जो चेयरमैन है उसके फ़रज़ वो सर अंजाम नहीं देगा, तो फिर सेनेट जो है उसने पहले से ही ये डिसाइड किया हुआ होता है कि अगर किसी वजह से सेनेट का जो प्रेसिडेंट है
जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है अमेरिका का, वो सेनेट के प्रेसिडेंट के फ़रज़ सर अंजाम देने से कासर हो जाए, तो उस सूरत में जो है फ़लाँ शख्स जो है वो सेनेट के चेयरमैन के फ़रज़ सर अंजाम देगा। उस सूरत में जो है उस शख्स के लिए प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर फॉर द टाइम बीइंग जो है वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके फ़रज़ सर अंजाम देगा। तो इस तरह जो है ये चेन जो है चलती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर। आगे मज़ीद इसकी जो है वजाहत हो जाएगी इस मामले की। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी, द आर्डर ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन मीन्स जानशीनी, यानी प्रेसिडेंट जो है उसका जानशीन जो है वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट का जो जानशीन है सेनेट के अंदर है वो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर होता है। और प्रेसिडेंशियल जो है प्रेसिडेंट जो है उसका जो जानशीन है, दूसरी तबार से मैं बता रहा हूँ आपको, उसका जानशीन वाइस प्रेसिडेंट होगा। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात की जा रही है तो फिर उसके बाद जो है वो स्पीकर का नंबर आएगा और उसके बाद जो नंबर जो है वो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर का आएगा। द ऑर्डर ऑफ द सक्सेशन स्पेसिफाइज दैट द ऑफिस passes द वाइस प्रेसिडेंट if the vice presidency is simultaneously vacant। अगर किसी एक वजह से जो है किसी एक वक्त में किसी भी वक्त में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट के फ़रज़ सर अंजाम नहीं दे पा रहा या वो प्रेसिडेंट बन गया है, तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की जगह के ऊपर जो सेनेट के चेयरमैन के फ़रज़ सर अंजाम देगा वो होगा प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर। लेकिन अब दूसरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन गया। अब अगर किसी वजह से वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बन गया तो वो भी अपने ओहदे से रिमूव हो गया, उसकी डेथ हो सकती है, वो रिज़ाइन दे सकता है या वो रिमूव हो सकता है। तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट कौन बनेगा? फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बनेगा स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट बन गया तो वो भी अपने ओहदे से किसी वजह से अलग हो गया, उसकी डेथ हो सकती है, वो रिमूव हो सकता है, वो रिज़ाइन दे सकता है। तो उसके बाद जो है वो फिर प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर जो है वो अमेरिकन सेनेट के फ़रज़ सर अंजाम देगा फॉर द टाइम बीइंग, जो भी उसको वक्त मिलेगा, साल का, 4 साल का, 4 साल का तो नहीं कह सकते, साल का, 6 माह का, 2 दिन का, जितना भी टाइम होगा, फॉर द टाइम बीइंग जो है वो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर जो है वो एक्चुअल प्रेसिडेंट की बकिया मुद्दत जो है जो भी उसको मिलेगी वो पूरी करेगा। अब इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िएगा जी। इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है द ऑर्डर ऑफ द सक्सेशन स्पेसिफाइज दैट द ऑफिस पासिस टू द वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वाइस प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा इफ़ द वाइस प्रेसिडेंसी इज़ साइमल्टेनियसली वेकेंट। और अगर वाइस प्रेसिडेंट की जो सीट है वो भी खाली हो जाए, द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द प्रेसिडेंसी पासिस टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो फिर क्या हो जाएगा? अगर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्रेसिडेंट अपने उद्देश्य से रिमूव हो जाए, किसी भी वजह से सीट वेकेंट हो जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बन गया तो वो भी जो है वो 4 ईयर की जो टर्म है उससे पहले वो उसकी डेथ हो सकती है, वो रिज़ाइन दे सकता है, वो किसी वजह से रिमूव हो सकता है। तो उसके बाद जो है वो जो अमेरिकन ईवान नुमाइंदगान है उसका स्पीकर जो होगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो यहाँ तक हम आ गए हैं। प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर of the Senate and then cabinet secretariats depending on the eligibility। अगर स्पीकर भी रिमूव हो गया तो फिर प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ये एक लंबी तफसील है। जब ये 4 ओहदे ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट का ओहदा खाली हो जाए तो फिर अमेरिकन सदर की जो कैबिनेट होती है, जो उसके जो सेक्रेटरीज होते हैं, वो जो है वो 1 बाय 1 जो हैं अपनी इम्पोर्टेंस के अतबार से वो प्रेसिडेंट के ओहदे के ऊपर फाइज होंगे। वो एक लंबी लिस्ट है कि इस बात का जो है वो मुकम्मल हल बताया गया है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो 4 साल से पहले नहीं होंगे। तो अगर किसी वजह से हादसाती तौर पे या किसी वजह से सदर की सीट खाली हो रही है तो ऐसा उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है कि अगर कितनी भी एमरजेंसी हो जाए, कितने भी प्रेसिडेंट्स चेंज हो जाएं, तो उन्होंने एक लंबी लिस्ट रखी हुई है कि उसमें से मुतबादल प्रेसिडेंट जो है उनको मिलता रहेगा। जैसे 4 तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर।
और उसके बाद फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो कैबिनेट है उसमें से 1 बाय 1 जो है इंपॉर्टेंस के अतबार से या एलिजिबिलिटी के अतबार से या जो उनके पास जो वजारत है उसकी अहमियत के अतबार से उनको 1 बाय 1 जो है प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास जी पॉइंट है जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी, द प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर इज इलेक्टेड बाय द सेनेट। तो प्रेसिडेंट का इंतखाब कौन करता है? अमेरिकन अवाम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए। तो जिस तरीक़ेकार के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके साथ ही उसी तरीक़ेकार के मुताबिक और उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जो है वाइस प्रेसिडेंट का भी इंतखाब हो जाता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर है ही इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द सेनेट। तो उसको सेनेट के मेंबर जो हैं वो यानी अपने अरकान में से ही, जो कि हम 100 मेंबर्स हैं सेनेट के, तो सेनेट अपने 100 अरकान में से किसी एक शख्स को जो है वो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर जो है वो नामजद कर देता है और उस वक्त तक वो आम मेंबर के तौर पे ही फ़रज़ अंजाम देगा जब तक सेनेट के सरबराह की सीट खाली नहीं होती। अगर सेनेट का सरबराह जो है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट बन जाए तो फिर वो क्या होगा, फिर वो सेनेट के सरबराह के जो फ़रज़ हैं वो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर जो है वो सर अंजाम देगा। अब दोबारा इसको पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर इज इलेक्टेड बाय द सेनेट एज द होल यूजुअली बाय ए रेजोल्यूशन विच इज़ अडॉप्टेड बाय यूनानिमस कंसेंट विदाउट ए फॉर्मल वोट। तो कहा गया है कि उसके ऊपर बाकायदा तौर पर कोई वोटिंग नहीं होती, यूनानिमसली जो है इतफाक़ राय से सेनेट जो है वो किसी एक मेंबर को जो है प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर जो है वो नॉमिनेट कर देता है। The Constitution does not specify who can serve in this post। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इसकी कोई वादा तौर पर नहीं बताया गया कि प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर के फ़रज़ कौन शख्स सर अंजाम देगा। तो इस तरह जो है सेनेट उसको जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है यूनानिमसली जो है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। बट द सेनेट हैज़ ऑलवेज इलेक्टेड वन ऑफ इट्स करंट मेंबर्स। तो जो सेनेट के जो करंट मेंबर्स होते हैं, जिसके सिटिंग उस सेशन के अंदर मेंबर्स होते हैं, वो अपने में से किसी एक शख्स को जो है वो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर जो है वो इलेक्ट कर लेते हैं। और जब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपने ओहदे से किसी वजह से उस 4 साल की टर्म के अंदर रिमूव हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाती है या वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर जो है वो सेनेट के सरबराह के फ़रज़ जो हम सर अंजाम देगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट्स। एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट्स क्या हैं? एक तो प्रेसिडेंट है जो इलेक्टेड होते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, इलेक्शन होता है, इलेक्शन के अंदर वो इलेक्शन जीतता है तो उसको एक रेगुलर प्रेसिडेंट कहा जा सकता है। लेकिन अमेरिकन सिस्टम क्या है कि जो सदर का जो इंतखाब है वो 4 साल के लिए किया जाता है। 4 साल के अंदर जो है अगर सदर की डेथ हो जाए, 4 साल के अंदर सदर अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन दे दे, जैसा रिचर्ड निक्सन ने जो है 1974 के अंदर रिज़ाइन दे दिया था और जहाँ उसकी डेथ वाक़या हो जाए, बहुत सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जैसा रूज़वेल्ट की डेथ हो गई थी, इब्राहम लिंकन का मर्डर हो गया था और बहुत सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो उनकी उस 4 साल मुद्दत के अंदर जो है किसी न किसी वजह से हादसाती तौर पे उसकी जो है जॉन एफ कैनेडी जो है, मेरा नाम याद आ गया, उसका भी असैसिनेशन हो गया था, या तो वो तभी मौत मर गया या उनका मर्डर हुआ। तो उनकी जगह पे जो है फिर इलेक्शन तो नहीं होगा, इलेक्शन तो 4 साल के बाद ही होगा। तो उस दौरान जो है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है। तो इस सूरत में जो प्रेसिडेंट बनते हैं ऐसे प्रेसिडेंट को एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट कहा जाता है, जो एक्चुअल प्रेसिडेंट की डेथ या उसके रिज़ाइन करने के बाद या उसके रिमूव होने के बाद जो प्रेसिडेंट बनते हैं फॉर द रिमेनिंग पीरियड जो है उसको जो है फिर वो एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट का जो है नाम दिया जाता है या उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए आर्टिकल 2 जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि एग्जेक्टिव से मुतल्लक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुतल्लक है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम से मुतल्लक है। तो आर्टिकल 2 स्टेट्स दैट इन केस ऑफ द प्रेसिडेंशियल रिमूवल, डेथ और रेजिग्नेशन और डिसेबिलिटी, 4 वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से अमेरिकन जो सदर है उसका ओहदा सदारत खाली हो सकता है। नंबर 1, वो रिमूवल हो जाए थ्रू इम्पीचमेंट, या उसकी डेथ हो जाए, या फिर वो रिज़ाइन दे दे, या उसके अंदर कोई ऐसी डिसेबिलिटी पैदा हो जाए कि वो प्रेसिडेंट के फ़रज़ सर अंजाम देने के काबिल ना रहे, तो फिर वो अपने ओहदे से अलग हो जाएगा। तो उस सूरत में जो है फिर क्या होगा, फिर प्रेसिडेंट कौन बनेगा? क्या दोबारा इलेक्शन होंगे? नहीं, दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के फ़रज़ सर अंजाम देगा। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, अगर उसकी जो टोटल मुद्दत है वो है पूरे 4 साल, और अगर उसकी बकिया मुद्दत जो है
एक शख्स प्रेसिडेंट बना, उसने 1 साल हुकूमत की, बाकी उसके बच गए 3 साल। तो उसकी डेथ के बाद या उसके रिमूवल के बाद या किसी वजह से जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन गया और उसको बकिया मुद्दत मिली है 3 साल, तो वो बकिया मुद्दत जो है वो 3 साल पूरी करेगा और आइंदा सिर्फ एक बार इलेक्शन लड़ेगा। जबकि आम अमेरिकन कानून जो है उसके मुताबिक एक शख्स 2 बार सदर रह सकता है। तो वो ऐसी सूरत में अगर उसको बकिया मुद्दत 2 साल से ज़्यादा मिली है तो फिर वो क्या है, आइंदा एक बार इलेक्शन लड़ेगा। दूसरी तरफ क्या है, एक शख्स अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, वो 3 साल तक अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा और उसके बाद उसने रिज़ाइन दे दिया या उसकी डेथ हो गई या किसी वजह से वो ओहदे से अलग हो गया, उसको जो उसका वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर उसको जो बकिया मुद्दत है वो मिली है 1 साल, तो फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वो अपनी 1 साल की बकिया मुद्दत पूरी करेगा, 1 साल ये पूरी करेगा और आइंदा वो इलेक्शन में 2 बार हिस्सा लेगा। तो 2 बार मुंतखब होने की सूरत में 4 साल उसको वो मिल जाएंगे और दूसरी दफ़ा मुंतखब होने की सूरत में 4 साल उसको ये मिल जाएंगे और टोटल जो है इस सूरत में वो 9 साल अमेरिका का प्रेसिडेंट रह सकता है। लेकिन ये ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो अगर बकिया मुद्दत 2 साल से कम है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बकिया मुद्दत पूरी करने के बाद मज़ीद 2 साल 2 टर्म जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर बकिया मुद्दत उसको 2 साल से ज़्यादा मिल गई है, 3 साल मिल गई है, पौने 4 साल मिल गई है, तो वो फिर जो है वो बकिया मुद्दत पूरी करेगा और आइंदा सिर्फ एक बार अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो बन पाएगा। तो ये बड़ी दिलचस्प जो है वो मालूमात हैं। अब नेक्स्ट है जी, इसको हम एक दफ़ा साफ़ कर लें, दोबारा इसको देखते हैं। आर्टिकल 2 स्टेट्स दैट द इन केस ऑफ द प्रेसिडेंशियल रिमूवल, डेथ, रेजिग्नेशन और डिसेबिलिटी दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शैल डिवॉल्व ऑन द वाइस प्रेसिडेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियां हैं वो वाइस प्रेसिडेंट को चली जाएंगी। ऑन डेट ओकेजन द वाइस प्रेसिडेंट इज स्वार्न इन एज प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो सदर के ओहदे का हलफ उठा लेगा। और दिस हैज़ हैपन 8 टाइम्स ड्यूरिंग द नेशनल हिस्ट्री। अमेरिकन पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है या अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री है उसमें 8 बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकन सदर जो है उसकी डेथ के बाद जो है जो उनके जो नैब सदर हैं उनको ओहदा सदारत पे वो फैज़ हुए हैं। और ऐसी तकर्री को जो है एक्सीडेंटल जो है वो प्रेसिडेंशियल कहा जाता है या एक्सीडेंटल जो है वो अपॉइंटमेंट कहा जाता है। तो 8 दफ़ा जो है ऐसा हुआ है, वैसे 9 दफ़ा हुआ है, लेकिन 8 दफ़ा जो है वो हुआ है डेथ की सूरत में और एक दफ़ा जो है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन भी कर दिया था, उसकी भी बात हम करेंगे। वो कौन कौन से लोग थे जिनको अपने प्रेसिडेंट की बकिया मुद्दत पूरी करने का मौका मिला, उसमें नंबर 1 है जॉन टेलर, नंबर 2 है मिलर्ड फिलमोर और फिर है एंड्रयू जॉनसन और नेक्स्ट है चेस्टर आर्थर और थेडोर रूजवेल्ट हैं और केल्विन गोलरिज हैं, हैरी ट्रूमैन है। हैरी ट्रूमैन जो है रूजवेल्ट जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था जो कि 1945 के अंदर उसकी डेथ हुई थी, उसकी वफात के बाद जो है ट्रूमैन बना था। ट्रूमैन के बारे से ख़ास बात ये भी है कि जब पाकिस्तान बना 1947 में तो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट भी जो थे वो हेनरी ट्रूमैन थे, जो कि मुंतखब प्रेसिडेंट नहीं थे, बल्कि वो मुंतखब तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे हुए, लेकिन उनका जो प्रेसिडेंट था रूजवेल्ट जो है उसका जो कि इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट जो थे वो बनने में कामयाब हो गए थे। फिर है लैंडन जॉनसन। तो जब जॉन एफ कैनेडी जो है उसकी डेथ हुई तो लैंडन जॉनसन जो है ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और इनकी जो असैसिनेशन थी जॉन एफ कैनेडी की वो 1963 में हुई। 1963 में जो है उनकी असैसिनेशन हुई थी, तो फिर ज़ाहिर है वाइस प्रेसिडेंट जो था वो प्रेसिडेंट बन जाना था। अच्छा, यहाँ तक तो बात बनती है कि वाइस प्रेसिडेंट के डेथ के बाद या उसके रिज़ाइन के बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा। यहाँ तक अमेरिकन हिस्ट्री जो है वो मूव करती है। लेकिन ऐसा एक दफ़ा भी नहीं हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट जब वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनने के बाद वो भी ओहदे से अलग हो गया और फिर स्पीकर को जो है प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। तो यहाँ की इस तक नौबत जो है वो ताहाल नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस बात का बंदोबस्त जो है वो अच्छी तरह किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी, गैरल्ड फोर्ट took the oath of the office on August 9, 1974
after the Richard Nixon's resignation aimed at the Watergate scandal. रिचर्ड निक्सन जो है ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इनकी खास बात ये है कि इनके दौरे हुकूमत में जो है अमेरिका के चाइना के साथ बड़े अच्छे रिलेशन कैब हुए थे। वियतनाम जंग जो है उससे भी अमेरिका को निजात मिल गई थी और रशिया के साथ भी जो है किसी हद तक नॉर्मल तल्लुकात होने जा रहे थे। तो बहुत बड़ी जो है वो फॉरेन पॉलिसी इनकी कामयाब थी। लेकिन ये अमेरिका के अंदर एक स्कैंडल सामने आया इंफॉर्मेशन लीकेज का, वाटर गेट स्कैंडल उसको कहा जाता है। और उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो रिचर्ड निक्सन थे वो इसमें मुलव्वस पाया गया या उनके ऊपर इल्ज़ाम था कहना चाहिए। तो उसकी इसकी बुनियाद के ऊपर जो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की मूवमेंट चला दी गई। तो उससे बचने के लिए जो है रिचर्ड निक्सन ने जो है अपने अहदे से रिज़ाइन कर दिया था। तो उनके रेजिग्नेशन के बाद जो है गैरल्ड फोर्ड जो थे वो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वो प्रेसिडेंट बन गए। तो पिछले जो हमने 8 प्रेसिडेंट गिने हैं वो बने हैं डेथ की सूरत में। और ये जो था ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो रिचर्ड निक्सन हैं, जब उन्होंने रिज़ाइन दिया तो गैरल्ड फोर्ड जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया था। तो इस तरह जो है अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर जो है प्रेसिडेंट्स को की डेथ के बाद या उनके रिमूवल के बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बनते रहे हैं। नेक्स्ट है जी, वाइस प्रेसिडेंट is indirectly elected together with the president for 4 years, a term of the office by the people of the United States of America through indirect method of election which is called electoral college. अब देखिएगा कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है और जो अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है, इन दोनों का जो इंतखाब है वो होता है फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स। अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी टर्म वही है और वाइस प्रेसिडेंट की भी वही टर्म है। जो टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए हैं वही टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं। क्योंकि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो तकरीबन आप यूँ समझ लें कि वो प्रेसिडेंट की मंडेर के ऊपर बैठा होता है, किसी वक्त भी वो जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की ये 3 शरायत हैं कि वो अमेरिका का जो है वो नेटिव बॉर्न सिटी हो, उसकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए और वो गुज़िश्ता 14 साल से अमेरिका में रिहाइश पजीर हो। तो ये तीनों कंडीशन जो हैं वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव जो है वो थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज की अवाम करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब भी जो है वो थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज ही अमेरिकन अवाम करते हैं। तो प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट के इंतखाब के लिए अमेरिका के अंदर 538 अरकान पर मुश्तमिल एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और कामयाब उम्मीदवार के लिए ज़रूरी करार दिया गया है कि जो भी उम्मीदवार जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज में से 270 वोट लेगा वो कामयाब डिक्लेयर करेगा। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट को वोट कास्ट किया जाता है तो उसका जो जो वोटर है उसका वोट ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट को भी कास्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही टिकट पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। तो प्रेसिडेंट को वोट देने का मकसद है वाइस प्रेसिडेंट को भी वोट देना। ऐसा नहीं हो सकता कि वाइस प्रेसिडेंट के वोट और हों और प्रेसिडेंट के वोट और हों। अगर इलेक्टोरल कॉलेज में से 270 वोट प्रेसिडेंट के हैं, इसका मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट के भी 270 हैं। अगर उसके 280 हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के भी 280 आएंगे, दोनों के वोट जो हैं सेम होंगे। पहले ये था कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर जिस उम्मीदवार के ज़्यादा वोट होते वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता और जो दूसरे नंबर पे आता जो उससे उसका जो रनर अप होता था उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। लेकिन इसका नुकसान ही होता था कि प्रेसिडेंट का तल्लुक एक पार्टी से और वाइस प्रेसिडेंट का तल्लुक दूसरी पार्टी से होता था। तो प्रेसिडेंट को इंतज़ामी अमूर के अंदर बहुत सारी मुश्किलात पेश आती थी। फिर उन्होंने आइन के अंदर जो है तरमीम की और आइन में तरमीम करके जो है ये तय कर दिया कि प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का तल्लुक एक ही पॉलिटिकल पार्टी से होगा। अब इस तरमीम के बाद है जिस पार्टी से प्रेसिडेंट मुंतखब होता है उसी पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब होता है और दोनों में जो है काफ़ी हद तक जो है वो आमांगी जो है वो पैदा हो गई है। जी नेक्स्ट हमारे पास है प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ये आपके लिए पैगाम था। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द USA डज नॉट हैव एनी फॉर्मल पावर्स अपार्ट फ्राम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिजाइडिंग ओवर द सेनेट। तो अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट उसके पास कोई ख़ास पावर्स नहीं है, सिर्फ उसके पास बुनियादी चीज़ एक ही है, वो है कि वो सेनेट के सरबराह के फ़रज़ सर अंजाम देता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके पास कोई ख़ास पावर उसको नहीं दी गई। नेक्स्ट हमारे पास कुछ MCQs भी हैं। हु इज़ द सेकंड
हाईएस्ट एग्जेक्टिव ऑफिसर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर जो सेकंड हाईएस्ट एग्जेक्टिव ऑफिसर है वो कौन है? तो जो हाईएस्ट जो एग्जेक्टिव ऑफिसर है अमेरिका में वो प्रेसिडेंट है। सेकंड हाईएस्ट जो एग्जेक्टिव ऑफिसर है वो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट होता है। और थर्ड जो है वो इम्पोर्टेंस जो फिगर है वो अमेरिका का स्पीकर होता है। और फोर्थ नंबर के अंदर जो है प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर होता है। तो जो चार हाईएस्ट एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं अमेरिका में, उसमें नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और नंबर 4 जो है प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर, जिसका तल्लुक सेनेट से होता है और वो सेनेट के सरबराह के भी आर्जी तौर पे फ़रज़ सर अंजाम देता है। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट प्रेजेंट, सेनेट इज़ प्रिजाइडेड ओवर बाय प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर। जब अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, जब अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है इज़ नॉट प्रेजेंट, वो मौजूद ना हो, उसकी डेथ हो जाए, वो रिज़ाइन दे दे या वो रिमूव हो जाए, तो फिर उसकी जगह के ऊपर प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर जो है ये फैसला अंजाम देगा। इसके ऊपर मैं डिटेल से जो है वो आपको बता चुका हूँ जी। हु रैंक्स फर्स्ट इन द प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन, जानशीनी के अंदर प्रेसिडेंट का जानशीन कौन है, उसके जानशीन का जानशीन कौन होगा, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, एक लंबी फहरिस्त है। हु रैंक्स फर्स्ट इन द प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है कौन शख्स जो है वो अमेरिका में प्रेसिडेंट की सक्सेशन के फ़रज़ जो है सर अंजाम देता है। तो उसमें है स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वाइस प्रेसिडेंट इसमें करेक्ट आंसर है। हु रैंक्स द फर्स्ट इन द प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। प्रेसिडेंट का जो जानशीन है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है स्पीकर, और चौथे नंबर पे जो है प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर आता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द वाइस प्रेसिडेंट इज़ एन ऑफिसर इन विच ब्रांच ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूएसए। अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है विच इज़ कॉल्ड कांग्रेस, उसकी कौन सी ब्रांच, यानी उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक उसका लोअर हाउस है विच इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और एक उसका अपर हाउस है विच इज़ कॉल्ड सेनेट। तो इन दोनों में से किस चैम्बर का वो सरबराह होता है? तो उसमें दुरुस्त जवाब है सेनेट। तो सेनेट के जो है वो सरबराह के फ़रज़ अंजाम देता है वाइस प्रेसिडेंट जो है। और जब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा तो फिर उसकी जगह के ऊपर प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी, बिफोर द रेटिफिकेशन ऑफ द 12th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, द कैंडिडेट्स हु रिसीव द मोस्ट इलेक्टर्स हैव इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड द रनर अप वाज द वाइस प्रेसिडेंट। क्या लिखा गया है? बिफोर द रेटिफिकेशन ऑफ द 12th अमेंडमेंट। ये जो 12th अमेंडमेंट है जब ये हुई तो उससे पहले जो है, यानी 12th अमेंडमेंट की मंजूरी से पहले जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते थे उसमें जो हाईएस्ट वोट लेता था उसको प्रेसिडेंट, और जो उसका रनर अप होता था यानी दूसरे नंबर पे जो वोट लेता था वो वाइस प्रेसिडेंट हो जाता। तो मैंने पहले बताया कि इससे मिसाइल पैदा होते थे कि दोनों का तल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से होता था। लेकिन बाद जब 12th अमेंडमेंट हो गई तो उसके बाद जो है जो वाइस प्रेसिडेंट था और जो प्रेसिडेंट है उनका तल्लुक फिर दोनों का एक सियासी जमात से हो गया, और दोनों एक टीम वर्क के तौर पे जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, और एक ही पार्टी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अब मुंतखब हो जाते हैं आफ्टर द 12th अमेंडमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग मी यूट्यूब चैनल। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। ये वीडियो बुनियादी तौर पे अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का रोल है, उसके बाद जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का रोल है, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर का रोल है उसको जो है वो डिस्कस किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जो है कुछ मुफीद इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। मज़ीद आपके सवालात का भी इंतज़ार रहता है, आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहता है। अल्लाह ताला आपका हामी